सलमान जो उनसे हैं उन्होंने मुझसे निकाह किया और 3 साल पहले निकाह के बाद मैंने उनसे जब निकाह नामा मांगने की कोशिश की तो मुझे निकाह नामा नहीं दिया उन्होंने। तो सलमान साहब मेरे घर में शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी। सलमान साहब मेरे पीछे आते थे और आना मेरे घर के बाहर दीवानों की तरह खड़े होना, मुझे फ़ेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करने। उनकी हरकतों की वजह से हम मियाँ बीवी की डिवोर्स हो गई, शक की वजह से। मैं प्रेग्नेंट हुई, इन्होंने मेरी डीएनसी करवा दी। फिर आप मुझे मारना पीटना शुरू हो गए जब मैं निकाह नामा मांगती थी। सलीम शौकत है ना जो उनसा मनावे में एसएचओ लगा हुआ है, इसके डरावे से और अजीम शौकत उसके डरावे से उसने मुझे तलाक दी है। इन दोनों भाइयों का जितना काला पैसा है, जो 2 नंबर तरीके का पैसा है ना, वो सलमान के नाम होता है। उसके बाद सलमान का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाता है दुबई में। जब देखें वो अभी भी मेरे शौहर ही हैं और जो अलहदगी हुई है, जो सलीम शौकत है ना जो उनसा मनावे में एसएचओ लगा हुआ है, इसके डरावे से और अजीम शौकत उसके डरावे से उसने मुझे तलाक दी है। क्योंकि इन दोनों भाइयों का जितना काला पैसा है, जो 2 नंबर तरीके का पैसा है ना, वो सलमान के नाम होता है। ये रिंग रोड में जो आप ये देख रहे हैं, इनकी इंक्वायरी लगी हुई है, एसी लगा हुआ है सलमान का भाई अजीम शौकत, ठीक है। और इसका सारा पैसा जो है सलमान के अकाउंट में आया है। गाड़ी इनको वहाँ से गिफ्ट हुई है, फिर इन्होंने बीआर गाड़ी ली है। कि क्योंकि सारे उस टाइम के जितने मतलब वो इंक्वायरी चली उस दौरान की टाइम की इनके पास पैसे और चीज़ें हैं, इनकी बैंक्स के जो है वो देखी जाए कि सलमान के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो एक गरीब घर का लड़का, पटरियों में उनका घर बना हुआ 5 मरले का, 6 भाई उस घर में रहते थे। सलीम शौकत एक 40,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला बंदा, और उसके पास 3 करोड़ का घर 3-4 सालों में कहाँ से आया। फिर उनके पास जो मिलें लगी हैं, लोहे की जो मिल है, 2 मिलें हैं, वो उनके बाप के नाम है, जो उनका बाप एक रेलवे का मुलाजिम था। ये 3-4 सालों में कहाँ से आया। जो उन्होंने अपनी बहन की शादी में गाड़ी दहेज में दी है, ये 3-4 सालों में कहाँ से इतना पैसा आया। 2 भाइयों की कमाई थी। और रही बात सलमान, अभी इनको ये पिंडी से जो अभी ये मोटरवे का जो है इनकी इंक्वायरी चली, उसी दौरान सलमान के नाम 2 फ्लैट नाम किए जाते हैं। फिर बीआर गाड़ी, किया गाड़ी ली जाती है। फिर हनीमून में अजीम शौकत जाता है अपने वो वहाँ के पैसों से। फिर उसके कुछ दिन बाद फतेह जंग वो जब आता है वापस हनीमून से, 1 हफ्ते बाद उसकी इंक्वायरी लग जाती है, ठीक है। इन्होंने अपने काले पैसे की खातिर, 2 नंबर पैसे की खातिर सलमान को मुझसे दूर किया। वो मोटरवे आते इस्लामाबाद में, उधर इसने 2 फ्लैट हैं, सलमान के नाम है, ठीक है। उसके बाद सलमान का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाता है दुबई में। जब वो हनीमून से दुबई ठहरते हैं, एयरपोर्ट पे शॉपिंग करते हैं, अगर सलमान के अकाउंट में पैसे डाले हैं तो उसका कार्ड यूज़ करते हैं। क्योंकि ये 6 भाई हैं, 6 भाइयों में ये 5वें नंबर का भाई है, इस पे यकीन करते हैं। और ये सारे घर वाले, छोटा है, डरता भी है। और दूसरे जो 2 भाई हैं, एक उनका पुलिस में मुंशी है, तो वो एक शराबी सा है, तो उस पर कोई यकीन नहीं करता, वो अपने घर नहीं आता। जो कि उसके बीवी बच्चों का, 2 भाइयों का ख़र्चा अजीम ने, सलीम ने और सलमान ने उठाया हुआ है। सलमान से मेरा ये झगड़ा है कि सलमान जो उनसे हैं उन्होंने मुझसे निकाह किया और 3 साल पहले, और क्या कहते हैं, निकाह के बाद मैंने उनसे जब निकाह नामा मांगने की कोशिश की तो मुझे निकाह नामा नहीं दिया उन्होंने एक वलीमा किया जिसमें मेरी फ़ैमिली को सिर्फ बता दिया कि मेरी शादी हुई है। क्या मतलब, मैंने उन्हें कहा कि देखिए मेरी फ़ैमिली, उन्हें पता चले कि मेरी आपसे शादी, मुझे निकाह नामा, उनका वलीमा कर लेते, सबको पता चल जाएगा। मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता निकाह के, इसलिए कि मैंने सीएस के पेपर देने हैं जो कि अजीम शौकत ने जमा करवाने हैं, तो उसमें पता चल जाएगा मैं शादीशुदा हूँ। और हम लोगों का अगर ये मैं पेपर दे दूँगा, उसके बाद मैं आपके डॉक्यूमेंट्स बनाऊँगा, हम कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे या अमेरिका जाएंगे या स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, यहाँ पे जाके हम एक आधा बेबी पैदा करेंगे। और फिर हम बच्चे के बाद फैमिली को पता चल जाएगा, तो मेरे वालिद साहब जो उनसे वो मुझे आपको तलाक नहीं देने देंगे। क्योंकि ये झूठ बोलने के बाद मुझे पता चलता है कि वो शादी कर लेते मेरे बाद। फिर वो रोते धोते आकर मुझे तस्वीरें दिखाते हैं अपनी बीवी की, मुझे पसंद नहीं है, देखो इसका मुंह इतना बड़ा है, इसका नाक ये अच्छी नहीं है, मेरी केयरिंग नहीं करती, आप बहुत अच्छी, मुझसे गलती होगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे। उन्होंने उम्रे हज की, उनकी दाढ़ी है, ख़ानदान में इज़्ज़त की खातिर मैंने उससे शादी की है। असल वो माँ बाप के पास रहेगी और आप और मैं बाहर के मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा चले ठीक है, क्योंकि सलमान ने मुझे ख़ुद हासिल किया था। मैं एक ड्रामों में बड़ा नामवर थी, मैं 3-4 साल पहले मेरा एक नाम था, मैं मूवीज़ वगैरह कर रही थी, एक मतलब लाहौर के अंदर मेरा बहुत नाम था। तो सलमान साहब मेरे घर में शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी। सलमान साहब मेरे पीछे आते थे
और आना, मेरे घर के बाहर दीवानों की तरह खड़े होना, मुझे फ़ेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करने, मेरे सेक्रेटरी से नंबर लेके रोना धोना, और उनकी हरकतों की वजह से हम मियाँ बीवी की डिवोर्स हो गई, शक की वजह से। 3 बच्चे, एक शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। इन्होंने मेरी डीएनसी करवा दी, ये कहकर कि अगर आप ये बच्चा पैदा करेंगी तो हम बाहर नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो मुझे मजबूर किया इन्होंने, मैं इनकी बातों में आके मैंने डीएनसी करवा दी। फिर 6 माह का टाइम लिया, 6 माह बाद मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने चाहा कि वो बच्चा दुनिया में आए, और मैंने इनको कहा कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो आपका उधर से भी बच्चा होने वाला है। तो मैंने तो इतराज़ नहीं किया। हमारे हदीस इस्लाम में भी है कि जो शौहर अफोर्ड कर सकता है वो शादियाँ करे। आपने अगर मुझे 2 बच्चों की माँ को अपनाया है, मेरे बच्चों को इज़्ज़त दी है, तो अगर आपने शादी कर ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं ये बच्चा दुनिया में लाऊंगी। इन्होंने कहा अगर तुम ये बच्चा दुनिया में लाओगे ना तो मैं आपको तलाक दे दूँगी, क्योंकि ये मेरा शोबिन से काफ़ी मैं मतलब दूर हो चुकी थी। सब प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को मैं ब्लॉक कर चुकी हुई थी, और मैं अपने माँ बाप बहन भाइयों को सबको छोड़ चुकी थी। उसका ये झगड़ा है बेसिकली कि सलमान से मेरा निकाह नामा मांगती हूँ, और 3 साल से मैं सलमान से कह रही हूँ मेरे साथ रहें। आपने मुझे कहा था आप शोबिज़ नहीं छोड़ दें, मैं आपके साथ रहूँगा, तो आपने शादी भी कर ली। मैं फिर आप मुझे मारना पीटना शुरू हो गए जब मैं निकाहनामा मांगती थी। जब वो मुझे टाइम नहीं देते थे, आते थे 7 बजे 10 बजे घर भाग जाते थे, तो मुझे बाकी टाइम में उन्हें कॉल नहीं कर सकती थी, छुपाते थे। फिर उनकी मिसिस की मुझे कॉल आनी, आप इसकी बीवी हैं। तो सलमान ने कहना, उनकी बीवी की भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, कॉल्स। वो मुझे कह रही हैं आप इनकी बीवी हैं, बताएं, मैं इनसे तलाक ले लूँगी। मैं कहती हूँ कि घर ना उजड़े मेरी वजह से। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। वहाँ पे मुझे अमीर लतीफ़ से इलाज मेरा करवाते रहे, मुझे नींद की टैबलेट खिला के चले जाना। फिर मैंने सोचा यार मेरी तो बेटी है और बेटा है, इनका क्या बनेगा, मैं ऐसे सोती रहूँगी। मैंने फिर अपने क्या कहते हैं वो नींद की गोलियाँ हटा दी, उनसे झूठ बोला कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ। और अपने हाथों से भी मुझे कभी खिलाते थे, मैं मुंह में रख के ना तो बाद में फेंक देती थी जब वो चले जाते थे। तो इसी तरह लाइफ गुजरती रही है। फिर ये लास्ट रमज़ान में मुझे बच्चा होने वाला था, इन्होंने स्प्राइट की बोतल में चौथा मंथ था, मुझे गोलियां डाल कर दी। उसके फिर बाद मुझे सब घर वालों ने मना किया था कि कुछ ना खाना इसके बाद। जब मेरी हालत सीरियस हुई, हॉस्पिटल वालों ने बताया कि आपको मेडिसिन दी गई है, आपने खुद खाई है मेडिसिन कि आपने बच्चा मिसकैरेज करने के लिए। डॉक्टर ने डांटा मुझे क्योंकि मेरा ब्लड इतना पानी की तरह हो चुका था। आज जितनी रिपोर्ट्स हैं, शौकत खानम की रिपोर्ट्स हैं, जो मेरे साथ जाके आईडी कार्ड उनका है, नंबर उनके हैं, बच्चे उनके ज़ाया हुए हैं, मतलब मेरे करवाए हैं उन्होंने। हर जगह वीडियोस हैं मेरे पास, वो मेरे पाँव चूम रहे हैं कहीं, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियोस। जिस रिकॉर्डिंग में वो मुझे वीडियो पे कह रहे हैं आप मेरी बीवी हैं, 6 महीने 8 महीने कि हम इकट्ठे रहेंगे। तो वो इंतज़ार और वो धोखा और वो प्यार, मैं उनके पाँव धो के पानी पिए, मैं नमाज़ें पढ़ी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैंने इतनी मार खाई उनसे, तो मुझे सिला क्या मिला। तो इसलिए मुझे क्या कहते हैं, मैं अब खड़ी हुई कि जब मैंने अपने बच्चे सेव किए हैं, जब मैं मजबूत हुई हूँ, मैं इस सदमे से बाहर निकली हूँ। मेरे ज़ख़म आपको मैं पिक्स वगैरह वीडियोस दिखाऊंगी, जो कि मुझे मारने के बाद वो मुझे मना रहा है मेरे पैरों पे बैठ के, मेरी आंखों पे चोट लगी हुई है, ठीक है। मैं ब्लैकमेल करी हूँ, आप उसकी वीडियोस मेरे साथ देखनी है, आपने उसका प्यार मेरे साथ देखना है। आपको कहीं लगेगा मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ, खाने खा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं वलीमे पे, वो मेरे साथ डांस कर रहे हैं, दूल्हा बने हुए हैं, तो आप देखें ज़बरदस्ती गन पॉइंट तो नहीं ना मैंने सब मेहमानों के सामने रखी हुई थी। और ब्लैकमेल मैं उससे क्यों करूँ, कोई प्रूफ दे दे मुझे किसी चीज़ का, फ़ोन कॉल्स का, कोई रिकॉर्डिंग, जैसे मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। सलीम शौकत की रिकॉर्डिंग्स है, सलमान की रिकॉर्डिंग्स है, उसकी बीवी की रिकॉर्डिंग है, और सलमान अपने घर वालों से किस तरह छुपते फिरे थे उनकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स है, जो BR गाड़ी उन्होंने नहीं ली उसकी घर के बाहर तस्वीरें मुझे भेजी जा रही हैं।